हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक। आप सभी को मेरा नमस्कार और उषा मैथ्स पे आप सभी का मोस्ट वेलकम है। हम लोग यहाँ पे पूर्ण संख्या से रिलेटेड टॉपिक्स देख रहे हैं और आज की इस क्लास में हम लोग ये जानने वाले हैं कि पूर्ण संख्या से रिलेटेड एक टॉपिक मैंने आपको बताया था योग के विषय में। योग का मतलब प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग और इससे संबंधित किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। टॉपिक वही है हमारा पूर्ण संख्या और हम योग के विषय में बात करते हैं। तो सबसे पहले प्राकृतिक संख्याओं का योग है ना, प्राकृतिक संख्याओं का योग। अगर हम प्राकृतिक संख्याओं के योग के विषय में बात करेंगे तो 1 से लेकर के n तक की अगर प्राकृतिक संख्याएं लिखी हैं, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + डैश 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 n तक लिखा हुआ है ना, n तक लिखा हुआ है, तो इन संख्याओं का जो योग का फॉर्मूला होगा वो क्या तरीका रहता है। योग का फॉर्मूला होता है n + 1/2। ठीक है, तो एक तो ये फॉर्मूला आपको याद करके रखना है। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। अगर हम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों की बात करेंगे तो 1² + 2² + 3² + 4² डैश डैश n² है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/6 इंटू में n + 1 और इंटू में क्या हो जाता है 2n + 1। देखिए ये सारी चीज़ें जानना इसलिए ज़रूरी है हमें, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में कोई भी बात आती है तो हमसे छूटने ना पाए। इसलिए मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि किसी भी टाइप का क्वेश्चंस आपसे अछूता ना रह जाए। कम से कम आप एक बार उस तरीके के सवाल को देखे हों तो आप क्वेश्चन पेपर में सॉल्व कर पाएंगे आसानी से। अगला है प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। ठीक है, अगर हम घनों की बात करेंगे तो 1³ प्लस क्या हो जाएगा आपके पास 2³ प्लस क्या हो जाएगा आपके पास 3³ प्लस डैश डैश प्लस का n³। तो इसमें क्या होता है, जो प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n + 1/2, उसी का होल स्क्वायर कर देते हैं तो घनों का योग मिल जाता है। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले हैं और इससे रिलेटेड किस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, आइए हम लोग देखते हैं। तो ये 3 फॉर्मूले आपको याद कर लेने हैं, वैसे आपको याद भी होंगे, बस एक बार रिकॉल कर लेना है जल्दी से। अब जैसे देखिए, अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपको इस तरह से लिखा हुआ 1 + 2 + 3 + 4 डैश डैश करके 100 तक लिखा हुआ ना, तो प्राकृतिक संख्याएं हैं 1 से लेकर के 100 तक, तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग n + 1/2। तो n की जगह पे क्या रखना है, n का मतलब लास्ट वाला नंबर 100, n + 1 कितना हो जाएगा 100 + 1 101/2। तो इसको हम लोग काट लेंगे, कितना हो गया 50 है ना। तो 5 × 1 = 5 0 5, तो ये 50 और 50 आपका आंसर हो जाएगा। इसमें जो आपको एक बात ये सीखनी है, अगर मान लीजिए कहीं पे इस तरह से शुरुआत होती ना मान लीजिए लिखा है 21 + 22 + 23 + डैश 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 50 तक लिखा है और इसका योग पूछा गया। वैसे तो बहुत सारे समांतर श्रेणी के भी 1-2 तरीके हैं जिनसे इस क्वेश्चन का आंसर हम निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप इस फॉर्मूले से निकालना चाहते हैं और ये फॉर्मूला है 1 से लेकर के n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो हमें क्या बनाना होगा, इस सवाल में 1 से लेकर के 50 तक की संख्याएं बनाना होगा। लेकिन हमारे पास कहाँ से हैं, 21 से 50 तक की संख्याएं हैं, तो हमें क्या करना होगा, 1 से लेकर के 20 तक की संख्याएं हम जोड़ लें अपनी तरफ से। 1 से लेकर के 20 तक की संख्याएं हमने पूरी सीरीज में जब जोड़ लेंगे तो आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि ये सीरीज 1 से लेकर के कहाँ तक की हो गई, 50 तक की हो गई। ठीक है, मैथ्स का नियम है जितना आपने जोड़ा है उतना ही आपको घटाना पड़ेगा। तो घटाने के लिए क्या करना है, 1 से लेकर के 20 तक की संख्याएं हम घटा लेते हैं, तो इस सीरीज पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, अब आप देखेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये फॉर्मूला यहाँ से लग जाएगा 1 से लेकर के 50 तक की संख्याओं का योग, है ना। तो 1 से लेकर के 50 तक की संख्याओं के योग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n + 1। तो 50 गुणे क्या हो जाएगा 51 बटे में कितना हो जाएगा 2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो गया 25। ठीक है, अब इसको हम गुणा कर लेंगे, 25 × 25 के 5 और 25 × 5 125 और 2 मिलके कितना हो गया 127। अब देखिए इसके बाद क्या लगा हुआ माइनस। ठीक,
माइनस लगा हुआ, फिर 1 से लेकर के 20 तक की संख्याओं का योग है, तो क्या फार्मूला लगेगा, n का मतलब 20, n+1 मतलब 21/2, तो कितना हो जाएगा 10, माइनस में कितना हो जाएगा 210, तो इसी को घटा लेना है, तो कितना हो जाएगा आपके पास आंसर ये 1065। तो इसका मतलब क्या हो गया, 21 से लेकर के 50 तक की संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 1065। तो इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, या फिर इसमें आपको सीरीज से रिलेटेड एक क्वेश्चन और मिल सकता है। जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है, यहाँ पे दिया रहेगा 1 + 2 + 3 + 4 डैश 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 10 तक, क्या दिया रहेगा, ये 55 दिया हुआ, ठीक है। आपसे पूछा क्या जाएगा, इसमें पूछेंगे आप ये बताओ 6 + 12 + 18 प्लस डैश 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 प्लस 60 की वैल्यू बताओ। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आए हुए हैं लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में, मैंने देखा है। तो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ये हैं। अगर हम 6 कॉमन कर लेते हैं, देखिए जो आपको फाइंड आउट करना है उसी को हम लोग फोकस करके चलेंगे कि वो हमें कैसे मिल सकता है, और जो चीज़ दी गई है उस पर भी ध्यान रखना है। अगर आप जो चीज़ आपको निकालना है 6 इसमें कॉमन कर लेंगे, कॉमन का मतलब भाग करना, तो क्या बच जाएगा आप देखेंगे 1 + 2 + 3 और बराबर में कितना प्लस कितना हो गया 10। अब देखिए 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं का योग दिया हुआ है, 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं का योग कितना दिया हुआ 55 दिया हुआ है। तो आपको गुणा कर देना है, तो आपके सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 330। तो इसी तरीके से हम वर्गों वाले भी क्वेश्चन में करेंगे और घनों वाले भी क्वेश्चन में हम लोग करेंगे, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन वहाँ का भी देख लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए आपको लिखा हो सिंपल 1² + 2² + 3² + 4² डैश डैश करके कितना लिखा हो +20², इसकी वैल्यू पूछी जाए, ठीक है। तो सिंपल आप देखेंगे 1 से लेकर के n तक की संख्याएं लिखी हैं, तो 1 से लेकर के n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला क्या है 1/6 n+1 और इनटू में क्या होता है 2n+1 अपॉन में कितना हो जाएगा 6, ठीक है। इसी फॉर्मूले को रखेंगे और आंसर निकालेंगे। n का मतलब क्या हो गया नंबर ऑफ टर्म्स, कितने पद हैं तो 20 है ना, तो n की जगह पे 20 हो जाएगा। n+1 कितना हो गया 21 हो गया। 2n+1 2n का मतलब 20 दून 40 और एक कितना हो गया 41 बटे में कितना हो जाएगा 6 है ना। तो आप 2 से काटोगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ 3 आएगा, फिर ये काटोगे तो 3 × 7 = 21, तो कितना हो गया ये 7 × 1 = 7, 7 × 4 = 28 और 10 से गुणा करेंगे 2870। तो ये एक आसान से क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस आप देखे रहेंगे तो बहुत आसानी से कर पाएंगे, और ये क्वेश्चन आपको सिंप्लीफिकेशन के टॉपिक में भी मिलते। अब देखिए इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर घुमा दिया जाए, घुमाना क्या मतलब, अगर कहीं पे सीरीज बीच से स्टार्ट कर दी जाए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको ये दिया गया, क्या लिखा हुआ है 10² + 11² + 12² + डैश 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 प्लस 20² की वैल्यू ज्ञात कीजिए ना, 20² का योग ज्ञात कीजिए। तब आप क्या करेंगे, अब देखिए सेम वही तरीका है। हमने क्या सीखा है, जो हमें फॉर्मूला पता है वो 1 से लेकर के n तक की संख्याओं का फॉर्मूला पता है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा तो हम प्रयास यही करेंगे कि 1 से लेकर के n तक की संख्याओं को बना पाएँ, ठीक है। 1 से लेकर के n तक की संख्याएं बनाने के लिए आप ध्यान से देखिए, संख्याएं 10 से शुरू हैं, 10 से 20 तक की संख्याएं हैं। अगर इसमें हमें क्या मिल जाए 1² + 2² + 3² डैश 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 प्लस 9², इतनी संख्याएं हम जोड़ लें अपनी तरफ से इसी सीरीज में ना, इतनी संख्याएं हम यहाँ पे जोड़ लें 1 से लेकर के 9 तक की संख्याएं, और यही संख्याएं लास्ट में हम माइनस कर लें 1² + 2² डैश 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 कहाँ तक 9²। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं ये समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 1 से लेकर के 20 तक की संख्याएं बनाएंगे तो फॉर्मूला आसानी से यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए 1 से लेकर के 20 तक की संख्या 9 तक हमने जोड़ा है, 9 तक घटाया है, क्योंकि मैथ्स का नियम है जितना जोड़ेंगे उतना ही आपको घटाना भी होगा, ठीक है। तो अब 1 से लेकर के 20 तक की संख्याएं हो गई, तो 1 से लेकर के 20 तक की संख्याओं में क्या फार्मूला लग जाएगा n, फार्मूला होता है हमारे पास n+1 और इनटू में क्या होता है 2n+1 अपॉन में क्या हो गया 6। तो n का मतलब पहली कंडीशन में 20, क्योंकि 1 से लेकर के 20 तक के लिए हम लोगों ने 1 से लेकर के 9 तक की संख्याओं को जोड़ा है और 1 से लेकर के 9 तक की ही संख्याओं को घटाया है, ठीक है। तो n की जगह पे 20 हो जाएगा,
n+1 कितना हो गया 21 हो जाएगा, 2n+1 तो कितना हो जाएगा 41 और बटे में कितना हो जाएगा 6। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब इसको चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ गया है, 3 सत्ते 21 हो गया और ये कितना हो गया 7 एकम 7 हो गया, 7 चौक 28 हो गया, 10 से गुणा करेंगे तो 2870। ठीक, अब ये माइनस हमने क्यों किया था, क्योंकि 1 से लेकर के 9 तक की संख्याएं घटाए थे, तो माइनस करना n+1 10 हो गया इंटू 2n+1 तो 9 दूनी 18 और 1 कितना हो जाएगा 19 बटे में कितना हो जाएगा 6, तो 2 से काटेंगे 5 आ जाएगा, 3 आ गया, फिर कितना आ गया 3 त्रिका 9, तो कितना हो गया ये 19 पंचे 95 और 95 गुणे 3, तो 95 गुणे 3 कितना हो जाएगा 9 पची 15 9 त्रिक 27 1 28 285। तो अब इन्हीं को माइनस कर लेना, आपका आंसर मिल जाएगा। तो सीरीज से प्राकृतिक संख्याओं के योग से रिलेटेड इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे गए हैं लास्ट ईयर के एग्जाम्स में। अभी मैं 1-2 क्वेश्चंस आपको बताता भी हूँ कि कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, आगे अगर हम क्यूब वाले फॉर्मूले में बात करें तो क्यूब वाले में भी सिंपल है। जैसे मान लीजिए आपको लिखा है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब डैश 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 और कहाँ तक दिया गया 99 क्यूब तक का आपको योग बताना है। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आप नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए छोटी छोटी बातें भी आपको समझ के चलना है। और देखिए मैथ्स में कोई भी टॉपिक, मैथ्स क्या कोई भी सब्जेक्ट है, वहाँ पे कोई भी टॉपिक ना इम्पोर्टेंट होता है ना वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के चांस होते, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। इसीलिए आपको सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट जैसे मान के चलने हैं, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम है। आपका सिलेक्शन कभी 10 नंबर 15 नंबर 20 नंबर से नहीं रुकेगा। अगर आपका कभी सिलेक्शन रुकेगा तो 1 नंबर 2 नंबर से ही रुकेगा, क्योंकि छोटी छोटी बातें पूछ ली जाएंगी जो आपको नहीं पता रहेंगी। तो उन सभी समस्याओं से बचने के लिए आपको सारे टॉपिक कवर करने हैं A to Z। ठीक है, तो 1 से लेकर के 99 तक है। तो हमने फार्मूला क्या पढ़ा है, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग का n+1/2 का होल स्क्वायर। तो ये 1 से लेकर के n तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग है ना। घन का मतलब घात 3, तो n का मतलब कितना हो जाएगा 99 गुणे n+1 कितना हो जाएगा 100 और बटे में कितना हो जाएगा 2। तो इसको हम काट लेंगे, कितना आ जाएगा ये 5 से गुणा कर लेंगे तो 100 पंचे 500 होता है, तो 495 और 0 का होल स्क्वायर। तो यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा, या फिर ऑप्शन में रहेगा तो मल्टीप्लाई भी कर लेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये पूछा जाएगा। दूसरा सेम वही क्वेश्चन रहेगा, सीरीज 20 से शुरू रहेगी। हमें कुछ टर्म क्या करने होंगे, अपनी तरफ से जोड़ने होंगे और कुछ टर्म अपनी तरफ से माइनस भी करने होंगे। ठीक है, तो इस तरह के सवालों को हमने ये तरीका सीखा और इसी तरीके से ही क्वेश्चंस को लगाएंगे। आइए मैं देखता हूं कि कौन सा क्वेश्चन लास्ट ईयर के एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड पूछा गया है। ठीक है, तो अब देखिए एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ आपके सामने, क्या क्वेश्चन दिया हुआ, जैसा अभी हम लोगों ने सीखा है कि योग और वर्गों और घनों के योग से संबंधित कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए आपका आया हुआ है UPSSC के एग्जाम में, राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2016 के एग्जाम में आया हुआ। अब क्वेश्चन देखेंगे आपको लगेगा कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 10 क्यूब की वैल्यू दी गई है 3025। ठीक, इसका मतलब वैल्यू दी गई है तो हम कोशिश करेंगे कि इस चीज़ को कहीं ना कहीं यूज करें। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे 4 लिखा, 32 लिखा, 108 लिखा प्लस 4000। ठीक, तो आप इसमें 4 कॉमन कर लीजिए। अभी हम लोगों ने इसके ठीक पहले कॉमन वाला सवाल किया था, तो जो सीरीज आपको ऊपर दी रहेगी सेम टू सेम जब कॉमन लेंगे तो वही आपके पास बच जाएगा। कॉमन का मतलब भाग देना, तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 × 8 32 हो गया, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28 प्लस डैश 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 लास्ट में कितना बच जाएगा 1000। अब देखिए अपनी सुविधा के लिए हमें क्या करना, हम 1 को क्या लिख सकते हैं 1 की घात 3 लिख सकते हैं, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की घात 3 लिख सकते हैं, 27 को क्या लिख सकते हैं 3 की घात 3 लिख सकते हैं, प्लस डैश 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 1000 को हम क्या लिख सकते हैं 1000 को लिख सकते हैं 10 की घात 3। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यही वैल्यू 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डैश डैश 10 क्यूब की वैल्यू कितनी दी गई है 3025 है ना। तो 3025 दी गई। अब क्या करना है, सिंपल दोनों का गुणा कर लेना है, तो 4 × 12 25 चौको 100, तो 12100 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो योग और घनों से रिलेटेड इस तरह के ही सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो बहुत ही
बहुत ही सावधानी से और मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। हम लोग छोटे छोटे टॉपिक, और इस टॉपिक में पूर्ण संख्या से रिलेटेड 2 क्लास में और ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग भिन्नों के टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं जहाँ कहीं पर भी हमसे जुड़े हुए हैं, और या फिर फेसबुक पे उषा मैथ्स विद अशोक का पेज है, वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हैं, वहाँ कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल है उषा मैथ्स विद अशोक, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको PDF वगैरह मिलती रहती हैं, तो इस वजह से वो भी इम्पॉर्टेंट ग्रुप है। तो सब जगह पे आप ज्वाइन कर लीजिए, और सारे कंटेंट हम लोग एग्ज़ाम का कवर करने वाले हैं, तो कोई भी चीज़ आपसे छूटेगी नहीं। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा ही पढ़ते रहेंगे। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही है ना, बाकी हम लोग मिलते हैं। जो भी पूर्ण संख्या में बचा हुआ एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक शेषफल का बचा हुआ है। दूसरा क्या है कि समांतर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी के क्वेश्चन है ना, तो ये 2 वीडियोज़ में आपको और मिल जाएंगे। तो ये चैप्टर आज या कल में ख़त्म हो जाएगा, तो उसके लिए आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।